हिंट में आपको दे रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं कर सकते, सिंपल मैथ्स के जानकार लोग भी करते हैं। लेट z इज इक्वल टू x प्लस एटा वाई। मैंने आपको पहले ही बोला था कि लोकस के क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला उपचार होता है z की जगह x प्लस एटा वाई चिपका दो खटाक और सॉल्व करना चालू कर दो। आप रख के सॉल्व कर सकते तो कर लेना। देखो अगर आप सॉल्व कर सकते हो तो कर लेना, लाइन खुद ही आ जाएगी आपके पास में। क्या z माइनस 2 प्लस 3 आएटा, z माइनस 1 प्लस 2 आएटा। चलते रहिए, जिनसे बन जाए बढ़िया, नहीं बने तो कोई बात नहीं। मैं तो पहली लाइन ये लिखूंगा x माइनस 2 प्लस आयोटा y माइनस 3। मेरे लिए तो पहली लाइन ये, इधर x माइनस 1 प्लस y प्लस 2 आयोटा। सही है। दुनिया को जिनको मॉड निकालना था वो जानते हैं, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू अंडर रूट। तो वैसे हटा लो, क्यों टाइम वेस्ट करना। अब ये आप मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्या मतलब होगा, आप ये तो आप खुद ही कर लेते हैं। x स्क्वायर कट गया, माइनस का 4x प्लस 4 प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू x स्क्वायर तो कट गया, माइनस का 2x प्लस 1 प्लस में कितना 4y प्लस 4। अब क्या करना है, सबको एक तरफ ले चलो, इसको इधर ले आओ, ये कितना हो गया 6x, 6y को भी इधर ले आओ, माइनस का 2y और 4 1 5 5 को उधर ले जाता हूँ तो 13 में से 5 के 8। सही है। तो मैंने बस फाइनल दे गया 3x माइनस y इज इक्वल टू ये 2x होगा, माइनस का 4x इधर आ गया प्लस का 4x, यहाँ 2x हो गया। सही है। तो ये कितना रह गया x माइनस वाई इक्वल टू 4। श्योर, काम करना। ठीक है। अब आप में से किसी बता देते स्ट्रेट लाइन है ना, ये तो काम खत्म हो गया। लेकिन अब मैं थोड़ा इसका मीनिंग भी बता देता हूँ। ठीक है, मीनिंग भी सुने आप, बड़ा अच्छा है। मीनिंग क्या है इसका पूरी कहानी का। देखिए एक्चुअल में क्या होता है ना, ये आप समझ लें कि z माइनस z1 का मतलब होता है, ठीक है ना, डिस्टेंस। एक्चुअली मॉड का मतलब ही डिस्टेंस है, ठीक है ना, डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z। ठीक है। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये जो लिखा था ना z माइनस, ये लिखा था z माइनस 2 माइनस 3 आएटा, ये लिखा था, देख लिया। अच्छा, उधर की तरफ लिखा था z माइनस 1 माइनस 2 आएटा। सही है। तो जैसे आपने ये देखा, आपको समझ में आ गया ये आपका z1 है, ये जिन्होंने देखा उन्हें ये समझ में आ गया ये आपका z2 है। अब z1 z2 आ गया। ये क्वेश्चन वाला कह रहा है z एक वेरिएबल पॉइंट है जिसकी इससे दूरी और z की इससे दूरी बराबर है। दो पॉइंट से हमेशा बराबर दूरी पर रहने वाला पॉइंट का लोकस एक स्ट्रेट लाइन होता है जो उसकी बाइसेक्टर लाइन होती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जैसे मैं समझा देता हूँ, आप अगर बाय द वे जानते हैं तो आप ये जानते हैं ये 2, -3 है, जानते हैं 2, -3 है। राइट नाउ ये अपने आप में कौन सा क्वाड्रेंट है, 4th क्वाड्रेंट, ठीक है ना, और ये भी 4th क्वाड्रेंट है। लेट्स से ये 2, -3 2 ये रहा और 3 माइनस जाने पे यहाँ पे आ गया। ये 1, -2 1 यूं गया और -2 जाने पे यहाँ आ गया। अब आप जान गए कि ये वाला पॉइंट जो है दैट इज 1, -2 और ये वाला पॉइंट इज 2, -3। इन दोनों को जो भी जोड़ेगी लाइन, उससे जो भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन होगी, इसके हर पॉइंट की, ठीक है ना, इस पॉइंट से दूरी और इस पॉइंट से दूरी बराबर होगी। देखो जरा यूं चलो, ये दूरी और ये दूरी क्या ये बराबर है। अब मैं आगे चलता हूं, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या ये दोनों बराबर है। पीछे चलते हैं उधर की तरफ, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या ये बराबर है। और दूर चलें, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या ये दोनों डिस्टेंस बराबर है। तो ये अपने आप में ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन है जो हर पॉइंट इस पॉइंट और इस पॉइंट से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे है। हाँ है ना, बात समझ में आ गई। तो बेसिकली इट इज नथिंग बट अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन। ये क्या चीज है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन है। कहानी पकड़ में आ रही है ना। तो हम अपने जहां ये सीखा वहां बहुत सारी चीजें पैरेलल भी सीखी। क्वेश्चन को सॉल्व करने का अलग सब्जेक्ट है, लेकिन अब आप ये सीखे, अगर आप ये 2D का क्वेश्चन है। बेसिकली 2D में कोई भी दो पॉइंट्स हमेशा बराबर दूरी पे कौन रहता है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन। एक पॉइंट से हमेशा बराबर दूरी पे कौन रहता है, सर्कल,
अरे किसी गिवन पॉइंट से हमेशा बराबर दूरी पे कौन रहता है? सर्कल। 2 पॉइंट से बराबर दूरी पे कौन रहता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन। ऐसे याद होना चाहिए ना कुछ छोटी छोटी बातें, तो बेसिक सब्जेक्ट है, ठीक है। तो बेसिकली ये। अच्छा, अब अपने इसमें नया क्या सीख लिया? हमने सीख लिया कि जब भी ऐसी फोटो दी होगी ना तो हम समझ जाएंगे इसकी इससे दूरी, ठीक है, इससे इसकी दूरी। मॉड का मतलब होता है दो चीजों के बीच की दूरी, नहीं है? जैसे सिर्फ मॉड जेड लिखा है तो इसका मतलब होता है मॉड जेड माइनस 0, नहीं है? ओरिजिन से जेड की दूरी। अभी भी नहीं पकड़ना है, धीरे 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 ग्रिप बनाते जाओ, आप पकड़ दो। अब कई बच्चों के दिमाग में ये भी आया, कई बच्चे अलग चल रहे थे, वो दिमाग लगा रहे थे कि जेड बोले तो कौन? जेड एक वेरिएबल पॉइंट, वेरिएबल पॉइंट, एक वेरिएबल ऐसा पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जो आपके कहने पे मूव कर जाएगा, ऊपर नीचे हट सकता है और उसकी से दूरी और इसकी दूरी बराबर है, ठीक है। अगली बात आते हैं। क्वेश्चन मेरा अगला, if mod z1 is equal to 1, mod z2 is equal to 2, mod z3 is equal to 3, and mod z1 plus z2 plus z3 is equal to 5, then क्वेश्चन की डिमांड है then mod z1 z2 plus 4 times z1 z3, ये z2 z3 है, क्या है यार ये z1 z3, हाँ ये भी z1 z3, मजाक बना रहे हैं, ठीक है। z2 z3 प्लस 9 टाइम्स z1 z2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है, हो जाएगा। एग्जैक्ट है, अपन ने सही सोचा है, हाँ भाई। देखो अगर आप कर पाओ तो मैं करूंगा तो आप में से कई अच्छे स्टूडेंट को बहुत बुरा लगेगा, अरे यार ये कैसे शॉर्ट कैसे गलत हो गया। फटाफट हम हो गए कितना? 36 मिला लें। देखो पहला काम तो आप सोच नहीं सकते, इस पूरी कहानी से अपन z1 z2 z3 कॉमन ले रहे हैं। अगर आपने ये कॉमन ले लिया तो शायद यहाँ पे 1/z1 बचेगा, यहाँ 4/z2 बचेगा और यहाँ 9/z1 बचेगा, z3 श्योर। आपको फिर याद आनी चाहिए प्रॉपर्टीज कहती हैं कि अगर मॉडुलस दे रखा है, माने घर दे रखा है, तो सबका अपना अपना घर जो भी मल्टीप्लाई, मॉड z1 अलग, मॉड z2 अलग, मॉड z3 अलग, फिर मॉडुलस में है ना z टू द पावर -1, फिर 4 टाइम्स z टू द पावर -2, z2 टू द पावर -1, फिर 9 टाइम्स z3 टू द पावर -1। सोचो हमने करी है सारी बातें। अच्छा मॉड z1 मॉड z2 मॉड z3 की जगह पे 1 × 2 × 3, सोचो। अच्छा क्या आपको ये बात समझ में आ गई कि मुझे z1 z इनवर्स की जगह लिखना चाहिए z1 का बार अपॉन मॉड z1 का स्क्वायर, प्लस में 4 × में z2 का बार अपॉन मॉड z2 का स्क्वायर, प्लस में यहाँ पे मुझे कितना लिखना चाहिए 9z3 का बार अपॉन मॉड z3 का स्क्वायर। क्या ये बात सही है? नहीं है। अच्छा क्या आपको पता है इसकी वैल्यू 1, इसकी 2 का स्क्वायर 4, तो ये कट गया, ये 3 का स्क्वायर बोले तो 9 से कट गया, तो आपके पास मार्केट में रह गया z1 z2 z3 का बार, अलग अलग बार बोले तो एक बार नहीं है, z1 + z2 + z3 अभी सिखाया था कि नहीं सिखाया था? कंप्लीट बार तो 6 चल ही रहे, सिखाया था ना अभी। और इसका बार इज इक्वल टू 9 बार, बताया था ना, बिना बार के जो आंसर आएगा वही, और इसकी खुद की वैल्यू कितनी है 5, तो आंसर हो जाएगा 6 × 5 बोले तो 30। सही है, करा था अपन ने अभी क्वेश्चन ऐसा, बस वो बदल के आ गया। हाँ भाई ठीक है। अब जो मैं आपको चीज बता रहा हूं वो बस बेसिक सिखा रहा हूं, बाकी आने वाले टाइम में इसके ऊपर और अच्छे से स्टडी करेंगे। अभी बस लाइट वेट ले रहा हूं, ठीक है, आने वाले टाइम पे इसमें और बात करेंगे। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, बड़े ही ध्यान से समझना। मॉड z1 + z2
इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2, ठीक है ना, बट इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ मॉडुलस z1 माइनस मॉडुलस z2। ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है, इज ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, लिख लो पहला। ठीक है, हालांकि इसमें बीच में एक टाइटल और भी है लेकिन उसको यूज नहीं करते, वो क्या है वो बता देता हूँ। ठीक है, ये शायद हम पहले भी एक बार पढ़ चुके हैं मॉडुलस के टाइम पे। ठीक है, ये दुनिया का सबसे कड़वा सच है। याद रखने का तरीका भी बड़ा सिंपल है। एक लड़का एक लड़की अपने अपने घरों में ज्यादा खुश हैं जब वो एक ही घर में रहने लग जाए, मतलब उनकी शादी हो जाए। वो अभी भी बहुत ज्यादा खुश हैं जब वो एक ही घर में रहते हुए लड़ने लगे, माइनस हो जाए मतलब, है जुड़ रहे हैं मतलब, ठीक है, ठीक, माइनस लड़ने लगे। अभी भी वो ज्यादा खुश हैं जब वो लड़ते लड़ते वापस अपने अपने घरों में चले जाएं। नहीं आया, भूल गए, चलो ध्यान दो, ठीक है। आपके दिमाग में है ना, देख लो इन लोगों को, हैं ये छोटी छोटी बातें नहीं समझते। ठीक है, आगे चलो आप। ठीक है, ये छोटी बात थी क्या, शरीर बहुत बड़ी बात। अब इधर दिमाग लगाओ। ठीक है, हाँ, ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, इसमें बीच का एक पोर्शन गायब कर दिया, ये काम का है। ठीक है, तो आप ये याद रखना कि अगर कोई इसे पढ़ता है तो इसे ऐसे भी पढ़ता है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, ठीक है ना, मॉड z1 प्लस z2 है ना, इजिकल टू में मॉड z1 प्लस मॉड z2। समझदार व्यक्ति समझता है इस बात को। एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड z1 प्लस z2 इजिकल टू में मॉडुलस z1 माइनस मॉडुलस z2 का मॉड। ठीक है, ठीक है, अब आ जाइएगा। अब इस पे क्वेश्चन क्या, फिर अपन को फ्री एंड हो जाता है, बात मॉडुलस की चल ही रही है तो अपने पास एक फ्री एंड ये हो जाता है कि जब भी चाहें तब इसके क्वेश्चन चिपका सकते हैं और क्वेश्चन घूमते। और आने वाले टाइम में हम लोग इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। अभी तो मैं क्या इसका प्रूफ वगैरह कुछ नहीं करा रहा, अभी तो चलता जा रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन, इफ मॉडुलस में z माइनस 6/z, ठीक है, इज इक्वल टू 4, देन ग्रेटेस्ट वैल्यू, अगर मैं गलत नहीं पढ़ पाया, देन ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ मॉड z इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सही है, देन ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ मॉड z इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। उम्मीद तो ये है कि यही होगा। चलो मान लेते हैं ग्रेटेस्ट के बारे में पूछा था, नहीं तो लीस्ट भी पूछेगा तो भी बता दूंगा। हाँ भाई, अब देखिए साहब क्वेश्चन के अंदर क्या है, मॉड z देखा, इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए। जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो स्टेप बाय स्टेप याद रखना, ठीक है, क्योंकि आपने कभी ये चैप्टर नहीं पढ़ा कि तरीका सीखना कैसे, अच्छा ऐसे उठाना है इसको, ठीक है ना। z देख लिया, क्या मैं इसे z माइनस 6/z प्लस 6/z लिख सकता हूँ? क्या बोल, अच्छा अगर ये लिखता हूँ तो हमको इसमें एक z और दूसरा z देख पाए, z1 z2 दिख गया। अब आपको z1 प्लस z2 दिख गया होगा। अगर ये z1 प्लस z2 है तो दैट इज ऑलवेज लेस देन, है ना, अलग अलग घरों में अपने अपनी जिंदगी में ज्यादा सुखी। z माइनस 6/z का मॉड प्लस सिंपल 6/z का मॉड, हाँ या ना। अच्छा अगर ये वाली बात सही है तो फिर से दिमाग लगा, इसकी वैल्यू तो 4 है तो मैं यूज करेंगे इसका। प्लस के अंदर कितना, ये 6 बाहर आ गया, मॉड z नीचे रह गया, ठीक है। और ये मॉड z है बस अपना, अब इस हमने मॉड z बन गया, इसने पत्ता खेला और वापस आ गया। और अचानक से जैसा मुंह से निकला क्वाड्रेटिक बन गई। कई लोगों को दिखने लगी क्वाड्रेटिक, अगर क्वाड्रेटिक दिख रही है तो आपको दिख जाएगा मॉड z का स्क्वायर माइनस 4 मॉड z प्लस माइनस का 6 इज लेस देन इक्वल टू 0। सही है क्या भाई? फिर आपको ये पता चली होगा कि अब इसके बाद में अपने पास में दो चॉइसेस हैं कि मैं या तो इसे ब्रेक कर लूं, ठीक है, और या फिर मैं मॉड z के लिए बाबा को याद कर लूं, ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ
कितना निकल रहा भाई 16 16 प्लस 24 बोले तो 40 आ गया है ना भाई, अपॉन में कितना 2, ठीक है। तो ये हो गया 4 प्लस अंडर प्लस माइनस 40 का मतलब हो गया 2√10, ठीक है ना, 2√10। तो ये अपने वाले हो गया मॉड z इज इक्वल टू में कितना 2 प्लस माइनस √10, सही है। अब मैं आपके सामने इस वापस खोलता हूँ, इसका मतलब हो गया मॉड z माइनस 2 प्लस √10 एक ब्रैकेट में और दूसरी तरफ वाली ब्रैकेट में मॉड z माइनस